नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे और प्लस एनसीईआरटी सहित गणित के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या और वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है अवास्तविक संख्या। इसे हम और भी नाम से जानते हैं। अवास्तविक संख्या को इसे अधिकल्पित संख्या भी कहते हैं। अधिकल्पित संख्या, और इसे कौन नाम से जानते हैं? इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q =non-0। ठीक है। परिमेय संख्या कड़ी में P प्रकार के संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। कड़ी में P प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसके आधार पर हम अवास्तविक संख्या का परिभाषा दे सकते हैं। इसमें माइनस कड़ी में P प्रकार की संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के कितने पार्ट होते हैं। परिमेय संख्या को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। और तीसरा जो होता है पूर्णांक, इंटीजर जिसे कहते हैं। और पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जो होता है शून्य, और तीसरा जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़े। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं इसके बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं से गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एज में
1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक होती है? अनंत तक। पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में 1 से 9 तक की संख्याएं हमें ज्ञात थी, बाद में शून्य का आविष्कार हुआ, इसलिए संख्याएं पूर्ण हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं आती हैं। धनात्मक जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, डॉट डॉट। शून्य तो जानते ही हैं। और ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4, -5 ये सब संख्याएं आती हैं। इसको संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करें हम तो निम्न प्रकार प्रदर्शित होगा। जैसे यहाँ पर शून्य हो गया, अब शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है, अनंत मतलब माइनस अनंत, और शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है, +1, +2, +3 प्लस अनंत। तो इन संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित और भी तथ्यों को पढ़ेंगे और हम लोग अपना प्रश्न भी करेंगे। नमस्कार।